ॐ नमो नीलकंठाय नमः। ॐ नागेन्द्रहराय ॐ नमः शिवाय। ॐ रुद्राय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भगवत कृपा से आप स्वस्थ होंगे और भगवत चरणों में मन लगा रहे होंगे। आज हम भगवान नीलकंठेश्वर महादेव जी का अघोरास्त्र मुख्य मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से आप भूत प्रेत, तंत्र बाधा, ब्रह्म राक्षस की बाधा, डाकिनी शाकिनी की बाधा, मारण, मूठ, उच्चाटन, द्वेषण, सम्मोहन, सभी प्रकार की तंत्र विद्याओं पर विजय पा सकते हैं या सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। यह मंत्र सभी प्रकार के रोगों को भी नष्ट करने वाला मंत्र माना जाता है। आप अघोरास्त्र के बारे में जानते होंगे, बहुत शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। इस अस्त्र से किसी भी प्रकार का शत्रु बच नहीं सकता। एक बार अघोरास्त्र का यदि प्रयोग कर दिया जाए सही विधि विधान के तहत, तो समझ लीजिए दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, चाहे बुरी हो, मैली हो या किसी भी प्रकार की उच्च शक्ति हो, उसे हार माननी ही पड़ेगी। हम आपको आज इस मंत्र का विधि विधान इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस मंत्र को श्रवण करने के अनंत फायदे हैं। यदि आप इस मंत्र को लगातार श्रवण करते हैं तो आपके शरीर में बहुत जल्दी ही परिवर्तन देखने को मिलता है। हम आपसे कहते हैं कि आप तरह तरह के मंत्र सुनते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। एक बार भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का यह मंत्र श्रवण करके देखिए, आपको इसकी शक्ति का एहसास तो उसी क्षण हो जाएगा, लेकिन आपके दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन आएगा वह आप स्वयं ही समझ पाएंगे। सभी प्रकार की रोग व्याधियों में आपको आराम लगेगा। तंत्र व्याधियों से देखिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, जगह जगह भटक रहा है, उसे उपाय नहीं मिल रहा है। तो आप जानते हैं भगवान शिव का सभी तंत्र मंत्रों पे अधिकार होता है और तंत्र मंत्रों के जनक भी भगवान शिव ही माने जाते हैं। चाहे साबर मंत्र ले लीजिए, चाहे पौराणिक वैदिक मंत्र ले लीजिए, यदि वो तंत्र टोने टोटके में मंत्रों का प्रयोग हो रहा है, तंत्र विद्या में उन मंत्रों का प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे शिव जी का नाम जरूर जुड़ा होगा, क्योंकि सभी तंत्र मंत्रों के जनक भगवान शिव ही माने जाते हैं। आज हम इस मंत्र का आपको विधि विधान इस वीडियो में समझाएंगे आसान तरीके से। कोई अटपटा विधान नहीं है, कोई ऊबड़ खाबड़ क्रिया नहीं करनी है, कहीं एकांत में आपको नहीं जाना है, अपने घर में ही इस मंत्र का आप विधि विधान कर सकते हैं। आने वाली शिवरात्रि के दिन इस मंत्र का यदि आप जापन करते हैं, विधि विधान करते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप भले 20 साल से पीड़ित रहे हों किसी बाधा से, उस बाधा से आपको मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। वैसे तो इस मंत्र को श्रवण करने मात्र से ही धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इस मंत्र का यदि हम जप करते हैं, तप करते हैं, तो इस समय एक असीम शक्ति प्रकट होती है, जिससे हमारी समस्त प्रकार की व्याधियों का विनाश हो जाता है। चाहे रोग व्याधि हो, चाहे तंत्र व्याधि हो, चाहे प्रेत व्याधि हो, खासकर शत्रु के द्वारा प्रयोग की गई व्याधि का इससे तत्काल ही शमन हो जाता है। इस मंत्र को आप जिससे साबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं उस तरह प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का बड़ा आसान प्रयोग है। शिवरात्रि में यदि आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नवरात्रि में कर सकते हैं तो उस समय भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप इसे हर सोमवार के दिन कर सकते हैं, हर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इसके कोई विशेष मुहूर्त नहीं है कि आप कब से शुरुआत करें, लेकिन शिवरात्रि विशेष मानी जाती है भगवान शिव के लिए, तो उस दिन करें तो इस मंत्रों में या इन मंत्रों में थोड़ा सा शक्ति बड़ी प्रबल होकर मिलती है। तो चलिए इसका विधि विधान हम आपको बता देते हैं। चलिए पहले आप एक बार मंत्र का श्रवण कर लीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे इस मंत्र को हमने श्रवण करने के लिए अपने संकटनाशक चैनल पर उपलब्ध कराया है। आप जाके इस मंत्र का श्रवण कर सकते हैं और श्रवण करते ही आपको पता चल जाएगा कि इस मंत्र में
क्या ताकत है। तो इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, पूर्ण मन के साथ श्रवण करिएगा। श्रवण करते करते ही आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और भगवान शिव का जहां नाम जुड़ा हो वहां तो फायदा होना ही होना है, क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। चलिए अब हम आपको मंत्र का श्रवण कराते हैं एक बार, फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंत्र वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको लिखने में मुझे आसानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि पूरी तरह शुद्ध लिख लें। तो आप पहले मंत्र का श्रवण करिए, फिर शब्दों को मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे शुद्ध, लेकिन क्या है कुछ बीज होते हैं जो मोबाइल से लिखने में मुझे बड़ा तकलीफ होती है। लीजिए सुनिए। ओम नमो नीलकंठाय श्वेत शरीराय सर्पालंकार भूषिताय भुजंग परिकाय नाग यज्ञोपवीताय अनेक मृत्यु विनाशाय नमः। युग युगांत काल प्रलय प्रचंडाय प्रज्वाल मुखाय नमः। दंष्ट्रा कराल घोर रूपाय ओम ओम फट स्वाहा। ज्वाला मुखाय मंत्र करालाय प्रचंडार्घ शास्त्रांशु चंडाय नमः। कर्पूर मोद परिमंगलाय नमः। ओम ईं ईं नील महानील वज्र बेलाक्ष मणि माणिक्य मुकुट भूषणाय हन 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 दहन दहनाय श्री अघोरास्त्र मूल मंत्र ओम ह्राम ओम नीम ओम होम स्फुर अघोर रूपाय रथ रथ तंत्र तंत्र चट चट कह कह मद मद दहन दहनाय श्री अघोरास्त्र मूल मंत्र जरा मरण भय होम होम फट स्वाहा। ओम अनंताघोर ज्वर मरण भाव क्षय कुष्टि व्याधि विनाशाय साकिनी डाकिनी ब्रह्म राक्षस दैत्य दानव वंदनाय अपसमार भूत बेताल डाकिनी साकिनी सर्वग्रह विनाशाय मंत्र कोटि प्रगटाय पर विद्योच्छेदनाय होम होम फट स्वाहा। आत्म मंत्र संरक्षणाय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रीं नमो भूतडाम्री ज्वाल वश भूतानां द्वादश भूतानां त्रयोदश षोडश प्रेतानां पंचदश डाकिनी शाकिनीनां हन हन दहन दारनाथैकाहिक द्वायक त्रायक चातुर्थिक पंचायक व्याघ्र पादांत बातादि बाद सरक कफ पित्तक बात सरक कफ पित्तक काश श्वास सलेस्मादिकम दह दह छिंद छिंद्र श्री महादेव निर्मित स्तंभन मोहन वस्याकर्षणोच्चाटन कीलनो दोषण इति षट कर्माणि वृत्त होम होम फट स्वाहा। बात ज्वर मरण भय छिन्न छिन्न नेह नेह भूत ज्वर प्रेत ज्वर पिशाच ज्वर रात्रि ज्वर शीत ज्वर ताप ज्वर बाल ज्वर कुमार ज्वर अमित ज्वर दहन ज्वर ब्रह्मा ज्वर विष्णु ज्वर रुद्र ज्वर मारी ज्वर प्रवेश ज्वर कामादि विषम ज्वर मारी ज्वर प्रचंड घाराय प्रथमेश्वर शीघ्रम होम होम फट स्वाहा। ओम नमो नीलकंठाय दक्ष ज्वर ध्वंसनाय श्री नीलकंठाय नमः। ओम श्री नीलकंठाय नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र के शब्दों से ही आपको पता चल गया होगा कि बहुत ज्यादा उग्र मंत्र है। मंत्र पढ़ने के बोलने के तरीके से भी कभी कभी उग्र बन जाते हैं। तो आप इसके हमने भिन्न भिन्न स्वर श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराए हैं। तो आप इस वीडियो के पहले वाला वीडियो देखिएगा। जो सुर भी आपको ठीक ठाक लगे, उग्र लगे, जिस सुर से आपको आराम तत्काल महसूस हो, उस सुर को आप जपने के लिए बोलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का जब आप जाप करें तो माध्यम सुर में करें, उच्च सुर में आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हम उच्च स्वर में मंत्र इसलिए श्रवण कराते हैं ताकि आपके जो क्लिष्ट शब्द हैं वो सही हो जाएं और शब्दों में कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए शिवरात्रि का दिन आने वाला है। शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन
दीपावली की रात में और किसी भी सोमवार के दिन, होली की रात में, नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, सभी नवरात्रियों में इस मंत्र का आप पालन कर सकते हैं। भगवान शिव को सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद बढ़िया जल अर्पण करें, आधी परिक्रमा भगवान की लगाएं। इसके बाद भगवान का तिलक करें श्वेत चंदन के साथ और भगवान के ऊपर पुष्प अर्पण करें। कोशिश करें कि श्वेत रंग के पुष्प आप अर्पण कर पाएं, मंदार पुष्प भी चलेगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न तरह के पुष्प आप भगवान को पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। भगवान के ऊपर घी, दूध, दही इत्यादि सभी सामग्रियों से स्नान कराने के बाद पुष्प वगैरह आप अर्पण करेंगे। इसके बाद भगवान का जब आपका पूजन हो जाए तो भगवान को बढ़िया प्रणाम करिए और एक बार इस मंत्र का पाठन वहीं आप मंदिर में करिए। सिर्फ एक बार पाठन करिए, कोशिश करिए कि मन में कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माध्यम स्वर में तो आप कर ही सकते हैं। भगवान को प्रणाम करने के बाद अपने घर वापिस आइए। घर में सभी के घर में भगवान जी, शिव जी का चित्र होता ही होता है। चित्र नहीं है तो छोटी छोटी शिवलिंगी जरूर सभी के घर में होती है, नहीं है तो आप ला लीजिएगा। भगवान शिव की छोटी पिंडी को बढ़िया स्नान कराइएगा। सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराइएगा या साधारण जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान को आसन दीजिएगा। आसन देने के बाद सफेद चंदन से उनके माथे पर ओम लिखने का प्रयास करिएगा। नहीं लिख पाते तो आप कुंड भी लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान को पुष्प, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सारी चीजें अर्पण करने के बाद भगवान को प्रणाम करिएगा। आसन लीजिएगा कम्बल का, यदि आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, और कम्बल का आसन नहीं है कुशा का आसन भी चलेगा, या अपने स्तर से आप आसन का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन काले कम्बल का अति उत्तम आसन इस मंत्र के प्रयोग के लिए माना जाता है। इसके बाद रुद्राक्ष की माला आपके पास होना अनिवार्य है। रुद्राक्ष की माला को बढ़िया से स्नान कराइए, उसका भी विधि विधान से पूजन करिए, तिलक करिए, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि चीजें अर्पण करने के बाद माला के ऊपर फिर माला को गोमुखी में रखिए और फिर माला अपने हाथ में पकड़िए और माला का जाप शुरू करिए। मंत्र बहुत बड़ा है तो स्वाभाविक है कि आप ज्यादा जप नहीं कर पाएंगे इसका, तो सिर्फ 108 बार ही इसका आप जाप करिए, ज्यादा जप करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो 108 बार आप कर लेंगे जप संपूर्ण, तो आपका शरीर वैसे ही हिल जाएगा, आंतें हिल जाएंगी, आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी होगी, चाहे किसी भी तरह का बंध लगा हो आपके शरीर पर, बुद्धि का बंध लगा हो या कोई और तरह का बाण आपके ऊपर प्रयोग किया गया हो, यहाँ तक कि मरण मूठ या किसी और अन्य तरह का अवघड़ तंत्र आपके ऊपर प्रयोग किया गया हो, मैली बशानी का प्रयोग किया गया हो, भूत प्रेत आपके घर में चाहे कितने हटी क्यों ना हो, कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, इस मंत्र के जापन करने के साथ ही सभी व्याधियों का विनाश हो जाता है। आपको अलग से कोई झाड़ा फूंकी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस मंत्र का आप जाप करिए और जाप करने के साथ ही समस्त प्रकार की व्याधियों का समापन हो जाएगा। जब आपकी 108 माला पूरी हो जाए, क्योंकि इसकी 108 माला इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, कम से कम 2 से ढाई घंटे, किसी किसी को तो 3 घंटे भी लग जाते हैं, तो आप अपने स्तर से अपनी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं और अपने स्तर से इस मंत्र का एक माला आप जाप कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन करेंगे तो अति उत्तम है। शिवरात्रि नहीं मिल पाती है, किसी कारणवश व्यस्तता रहती है, तो किसी भी अमावस्या की रात्रि में भी यह प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में, शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं, जब कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो पुष्य योग में और सर्वार्थ सिद्धि योग में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। शिव जी के लिए सभी दिन बराबर है, कोई अलग से दिन नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए सोमवार का चुनाव करते हैं और ग्रह नक्षत्रों से मिलते हुए दिनों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या है कि साधना सिद्धि का उस दिन प्रयोग करने में ये रहता है कि उस दिन ऊर्जा जो है अच्छी बहती है, तो उस दिन का हम प्रयोग करते हैं। बाकी आप चाहें तो किसी भी दिन इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका जप संपन्न हो जाए तो आप माला अपनी गौमुखी में रखिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए, माला को प्रणाम करिए, थोड़ी सी अग्नि का प्रज्वलन करिए और इसी मंत्र की 11 आहुति अग्नि में आप डाल दीजिए, शुद्ध घी के साथ, हवन सामग्री के साथ। हवन सामग्री बाजार में आसानी से बनी बनाई आपको मिल जाती है, तो आप हवन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। 11
बार हवन करने के बाद भगवान शिव के बीज मंत्रों के साथ, भगवान शिव के नामों के साथ, भगवान शिव के 108 नामों के साथ आप अपनी इच्छानुसार एक्स्ट्रा हवन उसमें कर सकते हैं और सभी देवी देवताओं के नाम के भी हवन उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़किए और उस जल का जो है अपने ऊपर तिलक कर लीजिए। उससे पहले, जल छिड़कने से पहले भगवान से क्षमा याचना, प्रार्थना, अपनी बात भगवान के सामने रख सकते हैं और जो भी आपकी समस्या हो उस विषय में भगवान को अवगत करा सकते हैं और इसके बाद आप अपने आसन से उठ जाइए। जब आपकी अग्नि ठंडी हो जाए, हवन पूरा ठंडा हो जाए, सिर्फ उसमें भस्मी बचे तो एक छन्नी लीजिए और पूरी अग्नि की जो भस्मी बची है उसको बढ़िया से छान लीजिए। कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए उसमें और बढ़िया उसको एक डिब्बी में पैक करके वहीं भगवान के या पूजा स्थल में आप रख दीजिए। नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का एक बार सिर्फ पाठन करिए, भस्मी उठाइए और बढ़िया उसका तिलक लगाइए, चाहे त्रिपुंड लगाइए, गले में लगाइए, कवच में लगाइए और अपने सीने में लगाइए, नाभि में लगाइए और अपने कार्य में निकल जाइए जहाँ भी आपका कार्य चलता हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, शरीर को रोग तो घेर ही नहीं सकते और चाहे जितना बड़ा तांत्रिक हो दुनिया का, वह आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। हमने बताया भगवान शिव तंत्र मंत्रों के जनक हैं और जब पिता की ही मतलब जनक की ही मर्यादा मंत्र तंत्र नहीं करेंगे, टोने टूटके नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? भगवान शिव की मर्यादा हर प्रकार का तंत्र, हर प्रकार का प्रेत, हर प्रकार का भूत, हर प्रकार की व्याधि करती है। जब आपके माथे में तिलक रहेगा और नित्य प्रतिदिन इस क्रिया को आप अपनाएंगे, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, कोई बाण नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है जो आपके ऊपर वार कर पाए। इतनी छोटी सी विधि है, बस इस मंत्र को आप अपने दैनिक जीवन में जरूर उतारिएगा। ऐसा नहीं जप किया और बस भूल गए, प्रतिदिन एक बार पाठन अवश्य करिएगा। और बीच में कोई ग्रहण पड़ जाता है, कोई विशेष मुहूर्त होता है तो भैया 51 बार, 108 बार नहीं है, ज्यादा समय तो 11 बार, इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। पढ़ के थोड़ा सा हवन कर दीजिए और जो हवन की भस्मी बची थोड़ी सी अपनी पुरानी भस्मी में फिर से उसको मिला दी। यह क्रिया आप साल भर करते रहेंगे तो आपके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन होता। काहे के ग्रह प्रकोप, काहे का ग्रह कुरु, काहे की कुंडली बिगड़ी हुई है, सारी चीजें अपने आप सुचारू रूप से चलने लगती हैं, क्योंकि इस मंत्र के प्रयोग से हमारे ग्रह नक्षत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाने लगते हैं, जिससे जो हमारे कार्यों में बार बार रुकावट होती है वह कार्य सुचारू रूप से चलने लगते हैं। धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं, कर्ज से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है, क्योंकि भगवान से सब कुछ कर सकते हैं, भोलेनाथ सब कुछ कर सकते हैं। कर्ज से भी मुक्ति मिलने लगती है, शत्रुओं की बाधा से भी मुक्ति मिलती है। यदि शत्रु आपका बार बार किसी प्रकार का घात पहुंचाता है तो उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, और यदि वो लगातार तंत्र मंत्र का वार करता है तो उसके बार उल्टे उसके ऊपर पड़ने लगते हैं। तो भगवान से मैं बताया कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ गए होंगे। मंत्र डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा और इस संबंध में कोई और सवाल हो तो टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जल्दी जवाब नहीं मिल पाता, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि टेलीग्राम में जो भी आप सवाल लिखते हैं या तो प्राइवेट चैट में लिख दीजिए, तो शाम को एक बार हम टेलीग्राम चेक करते हैं, दिन भर नहीं करते। कई लोग लिख देते हैं अभी तक जवाब नहीं आया, अभी तक जवाब नहीं आया, तो इंतजार किया करिए। प्राइवेट चैट में लिखेंगे तो वहाँ हम आपको जवाब जरूर देंगे, भले आज नहीं दें तो कल देंगे, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती हैं। तो अब हमारे पास फोन भी है, तो फोन के माध्यम से भी कई लोगों की समस्याएं हल करनी पड़ती है, दिन भर का समय लग जाता है। फिर हमारा पूजन पाठ, खाना पीना, बहुत सारी चीजें हैं, आदमी की अपनी दैनिक दिनचर्या होती है, तो हम समय टेलीग्राम पर थोड़ा ही देते हैं। लेकिन आप मैसेज छोड़ेंगे, आपको आज जवाब नहीं मिलेगा तो कल जरूर मिल जाएगा, तो आप वहां अपना मैसेज छोड़ दिया करिए प्राइवेट चैट में। प्राइवेट चैट में जाने के लिए टेलीग्राम में जाइएगा, @रामकुटी और 70 यानी 70 ऐसा सर्च कर दीजिएगा तो हमारा आपको प्राइवेट चैट मिल जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। ओम श्री नीलकंठाय नमः।